मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत सदर प्रखंड के आवासीय सक्सेस पब्लिक स्कूल में है और आपको हम बता दें इस संस्था के निदेशक पंचम सर हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार कोसी क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में बच्चों को कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और पहचान ही नहीं बल्कि वो ऐसे नाम है शिक्षा जगत में जो हर पंचायत, हर गांव में बच्चे जानते हैं उनको। और आपको हम बता दें इस वक्त आप जिनको तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं वह आवासीय सक्सेस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजीव सर हैं। आइए उनसे जानते हैं जो नए सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए क्या कुछ प्रावधान है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज। आपका भी स्वागत है। तो आपके जो भी दर्शक हैं नए सत्र में सर अपने यहाँ नामांकन के लिए क्या प्रावधान है सर? कब तक नामांकन चलेगा? गरीब छात्रों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उस बारे में आप बताएं। नामांकन का सिलसिला है, ठीक है, और बस कुछ दिन ही नामांकन और नए सत्र में नामांकन में हम लोगों के यहाँ जो है हर साल कुछ न कुछ विशेष छूट एडमिशन में दिया जाता है और इस साल सत्र 26-27 में हम लोग नामांकन में विशेष छूट दे रहे हैं, जो भी अभिभावक आ रहे हैं उन्हें सीधा साथ ही पठन पाठन की व्यवस्था जो भी है हमारे यहाँ पूरा सुपौल की हम बात करते हैं, पूरे सुपौल में सबसे मिनिमम फी में, और आप देख ही रहे हैं व्यवस्था सबसे मिनिमम फी में सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ मिलता है। वो आप अपने से भी इसका मुआयना कर सकते हैं और देख सकते हैं जी। तो सर अपने यहाँ कितनी कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और बच्चों को लाने के लिए, घर पहुँचाने के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, उस बारे में? यहाँ विद्यालय में प्री नर्सरी से 8 तक की अभी व्यवस्था है। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ शिक्षा जगत के गुरु, सक्सेस ट्यूशन सेंटर के निदेशक सह आवासीय सक्सेस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ पंचम सर जुड़ गए हैं, जो कि किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार पिछले 20-22 वर्षों से भी ज्यादा कहा जाए सर शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। कोसी के बच्चों को, सुदूर क्षेत्र के बच्चों को लगातार सर शिक्षित कर रहे हैं और सुपौल जिला ही नहीं आसपास के जितने भी जिला हैं उस जिला में भी सर का नाम चल रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ से अच्छा मार्क लाता है तो उनसे जरूर पूछा जाता है क्या तुम पंचम सर के पास पढ़े थे। तो ये जो सर की उपलब्धि है वो सर की तपस्या, संघर्ष और मेहनत का है और सुपौल के हमारे शिक्षा जगत के एजुकेशन ऑफ द गॉड कहा जाता है। इनको बच्चे प्यार से एजुकेशन ऑफ द गॉड कहते हैं। शिक्षा जगत के भगवान है आज के डेट में ये सुपौल के लिए। तो आइए सर से जानते हैं जो नए सत्र में नामांकन को लेकर सर गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं देने वाले हैं, अपने विद्यालय में क्या गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज। हाँ, आपका स्वागत और साथ साथ आपके चैनल देखने वाले तमाम श्रोतागण को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। एक पहला क्वेश्चन ये आपका था कि मतलब एजुकेशन ऑफ द गॉड। हाँ, खैर ये हम इसके बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि मेरा शुरू से खास कर रहा है बच्चों को प्रति रुझान और बच्चे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसके आधार पर हम शुरू से काम किए हैं और बड़ी खुशी मिलती बच्चों को सेवा करने में, पढ़ाने लिखाने में। और इसके साथ साथ मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बच्चा हमसे नाखुश रहता होगा, जिस भी सेक्टर से, पढ़ाई लिखाई से लेकर के, आर्थिक से लेकर के जो भी हो। और जहाँ तक फी की बात आता है बहुत से ऐसे बच्चे जो फी अफोर्ड नहीं कर पाता या जिसके बारे में हमको पता चलता है ये बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या उस लायक नहीं है, उसेबल नहीं है, तो वैसे बच्चे को काफी बिल्कुल माफ होता है, उसके लिए फी कोई लोचा नहीं। सर एक सवाल रहेगा, जिस बच्चे के सर पिता नहीं है, उनकी माँ सर ठेला पे सब्जी बेचती है या कोई अपना स्वावलंबी तरीके से अपना धंधा करती है सर, उन बच्चों को सर आप किस तरह से शिक्षित कीजिएगा सर? क्योंकि उसके घर में 2 बच्चे हैं तो वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं फीस सर, महंगाई चरम सीमा पे है सर। तो इस टाइप का अगर अभिभावक गार्जियन है कोई इस टाइप से, वो अगर आपसे हमसे आकर के मिले और हमको सारा समस्या बताए या हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं उनको सारा समस्या बताए वो और उनकी समस्या जरूर अमल होती है और उसको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ेगा तो एक भी रुपया आपको नहीं देना है। सर आपको कैसा फील होता है? आप इधर भी किसी भी गाँव में जाते हैं, किसी भी प्रखंड में जाते हैं तो
10-5 बच्चे का बात हम नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे सर आपको आपके पैर पे प्रणाम करते हैं। आप हमारे भी सर गुरु रहे हैं और 13 साल से सर पहले हम आपके भी छात्र थे और आज भी आपको हम गुरु मानते हैं। और ऑन कैमरा सर हम कह रहे हैं, आपको यदि कभी भी ऐसा लगे जो हम किसी गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हो रही है, तो जो सर मैट्रिक में आप बुढ़ा देके हमको सिधा किए थे और एग्जाम पास करवा दिए थे, वो बुढ़ा सर आप कभी भी हमारे घर पे आके आप हमको दे सकते हैं। और ये तो बचपन से खास करके बूढ़ा वो एक हमारी मजबूरी होती है, ठीक है, वो बूढ़ा का आज में हमारा चलता है, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। और आज जितने बच्चे हमारे सफल बच्चे हैं वो एक ही चीज़ कहता है कि सर हमारे सफलता का राज, अगर उसको कोई पूछता है तो सफलता का राज बताए करा था उड़ान, ठीक है, पर उसके बहाना क्या होता है, वो पढ़ता था, उसको डर होता था, भय होता था कि नहीं करते जाएंगे, नहीं करते जाएंगे, सर मारेंगे, सर पीटेंगे। अरे मारना तो हमारी मजबूरी थी। फिर उड़ान दे भी देते थे, अभी भी दे देते थे, कहते बाबू देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि उसको मोटिवेट भी कर दो। हम तुमको लगता है हमको मारते, हमको डांटते हैं, मैं डांटता अपने तुम्हारे लिए डांटता हूँ, ठीक है। और रही बात अभी आप बोले गाँव में खास करके, तो इसको बात सच है, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा मोहल्ला जहाँ हमारा छात्र नहीं है, क्योंकि पिछले 28 वर्ष या 28वां वर्ष हमारे फील्ड में है, तो बड़ी अंदर से खुशी होती है। और सर आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, 10+2 तक के लिए आपका देख रहे हैं सर, प्रोजेक्ट शुरू हो गया है सर। हाँ, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी वर्तमान समय में इसकी डिमांड ठीक खासी है, और जो दिखता वाला बात यहाँ के लोगों के अंदर है, और अभी बहुत ज़्यादा बेहतर व्यवस्था के बाद लोगों को सबसे अच्छी चाहिए। तो इसके लिए मैंने हमारी नई ब्रांच बन रही है, आगे 9 चौक रोड रोड में है, और बहुत भव्य, लगभग 3.5 एकड़ प्लस ये हमारा मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत भव्य। उसके अंदर लोग पहुँचेगा, उसको बुझाएगा हम कहीं पर आए हैं, इससे दूर। और ये भी हम कहना चाहते हैं, बन रहा है, भले लोग को लगता है प्राइवेट सेक्टर को रूल काटा समझ रखा है, वाकई में है भी, तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी भी हमारा पुलिस रिपोर्ट की बात बताऊँ, सबसे अगर कम की अगर है तो हमारा ही, इसके अलावा कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। और वहाँ भी हम जा रहे हैं तो हमारा एकदम मोटा मोटी इसका व्यवस्था रहेगा, और बहुत भल व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, तो कोई बात की बहुत बड़ी सौगात होगी। वो बात तो है सर। सर सच कहते हैं एक बात, जो कभी कभी सर मैंने इस बात का खुशी होता है, और कई सारे ऐसे छात्र भी हैं जो भगवान से मनाते होंगे और आज भी मना रहे हैं, जो अच्छा हुआ जो 75 को नहीं सरकारी नौकरी नहीं हुआ, वरना आज जो इतने न्यूनतम पैसे में सर आपके यहाँ कई ऐसे छात्र भी होंगे जो 2-4 महीना पढ़ के चले गए होंगे, फीस भी नहीं देते होंगे, लेकिन आपके पास फुर्सत भी नहीं आएगा, आप किसी को फोन करके उस चीज़ के लिए बोलिएगा। तो सर क्या आपको लगता है सरकारी नौकरी आता सर तब तो आप इस तरह से नहीं कर पाते इतना डेवलप, और सुपौल के लोगों को ये सुविधा नहीं। हाँ, ये बात सही है, सरकारी नौकरी यहाँ तक बात आती है, सबका अपना एक ड्रीम होता है। जब हम कम पढ़े लिखे थे, जब हम तो उस समय दिमाग में था कि मुझे जॉब करना है, और जब थोड़ा सा एक्टिव हुए तो दिमाग में इतनी सेटिंग था कि मुझे जॉब नहीं करना, तो कुछ ऐसा करना समाज हमारा एक नाम हो, लोग जाने, इसके लिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा और हमने आया। दूसरी बात है, यहाँ तक अभी दूसरी बात आता है, क्योंकि इससे पहले हमने कहा था कि पैसे की बहुत बड़ा महत्ता इसके अंदर होती है, क्योंकि हम जान रहे थे कि जो आह्वान हम चले थे, हम रहे थे, वो आह्वान वर्तमान समय किसी बच्चे के साथ न हो, इसीलिए मैंने इसका प्रारंभ किया। और आज वो बच्चे, खासकर अमीर बच्चा तो सही पढ़ता पढ़ रहा है, खासकर वो बच्चे जो पढ़ने में पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है, नहीं कोई जा पाता, उसके लिए एकदम मेरा दरवाजा खुली हुई है की और रहेगी। सर इस वक्त आपको जिले भर के तमाम अभिभावक छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर हमारे चैनल के माध्यम से आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चे पर केयर करिए। हाँ, क्योंकि जब होता क्या है ना कि टीचर अगर बोल्ट है ना, तो माँ बाप उसके नट है। आपका जितना तगड़ा बोल्ट है उतना बच्चा टाइट होगा, बट आपका उधर है नहीं। हम कितना भी टाइट करें, हमारा टीम कितना भी टाइट करेगा, बच्चा का अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। आप चाहते अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा परफॉर्म हो, तो आपको थोड़ा सा बच्चों को मेहनत करना होगा। बच्चे स्कूल गया नहीं गया, आप लोग ध्यान रखिए, बच्चे जाता उसके पीछे लग जाइए, ताकि आपको पता चले मेरा बच्चा पहुँचा कि नहीं पहुँचा जगह पर। और साथ ही साथ तमाम लोगों को जरूर ये कहना चाहेंगे, आपसे मेरा वर्ड ये है कि आप लोग बच्चे पर केयर करिए। बच्चे कोई भी कहा, आप ये मत सोचिए 5 साल यहाँ भेजिए तो सब कुछ ठीक ठाक होती है, नहीं, ठीक करने के लिए आपको खुद ठीक होना पड़ेगा। और साथ साथ यही कहेंगे कम से कम ये पहले परिचय दे दिया, हमारा बेस्ट चैनल में से एक रहा और है भी, ठीक है। जिनके चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करते हुए आगे कम से कम फॉरवर्ड जरूर कर दिया कीजिए।
जी बहुत बहुत सर आभार आपका, जो आप अपना सर जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण समय, आपकी व्यस्तता हम शुरू से देखते आ रहे हैं और निकाल के आप हम जैसे चेला के पास सर 5 मिनट आप समय दिए, उसके लिए सर हृदय आपका सर आभार व्यक्त करते हैं। और अपने जिले के तमाम अभिभावकों से हम हाथ जोड़कर अपने चैनल के माध्यम से विनती करते हैं कि सक्सेस ट्यूशन सेंटर या सक्सेस पब्लिक स्कूल सिर्फ एक नाम नहीं है, यहाँ आपके बच्चों को शिक्षा से संस्कार तक सृजित किया जाता है और इसके लिए सर लगातार अपने स्तर से दिन रात तत्पर रहते हैं। तो नए सत्र 2026-27 में नामांकन प्रारंभ है। यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है, यदि आप चाहते हैं जो हमारे बच्चे को वहाँ केयर किस तरह से होगा तो आप यहाँ अपने बच्चों को हॉस्टल में दे के भी रख सकते हैं और बच्चों को बेहतर क्वालिटी एजुकेशन आप यहाँ अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। तो एक बार जरूर आप आके आवासीय सक्सेस पब्लिक स्कूल में विजिट करें। पता आपको हम बता दें, ब्रह्म स्थान रोड, नया नगर, वार्ड नंबर 13, सुपौल। और सर के बारे में क्या बताएं, जितना बताया जाए उतना कम है। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला ने।